जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जीके एग्जाम टाइम्स। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। तो अभी जो हम लोग जो देखेंगे वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखने वाले हैं, जो बिहार एसएससी प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक सहायक परीक्षा 16/5/2010 को ये परीक्षा ली गई है। ठीक है, इसको अभी हम लोग जो है वो देखेंगे। इसमें जीके, जीएस और करेंट अफेयर नहीं, इसमें जो है वो विज्ञान होगा इसमें। ठीक है, और ये सब जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये बार बार पूछा गया है और आने वाला एग्ज़ाम में भी पूछा जाएगा। सो आप लोग इसको ज़रूर देखें, आप लोग को ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है सो वंदे मातरम गीत में किस विद्रोह का चित्रण किया गया है? तो इसका आंसर जो है वो सन्यासी विद्रोह का चित्रण किया गया है। वंदे मातरम गीत में जो है सो भारतीय संविधान में किस आधार पर आरक्षण प्रदान किया गया है? तो जातीय आधार पर जो है वो भारतीय संविधान में जो है वो आरक्षण प्रदान किया गया है। किस खिलाड़ी को उत्तर प्रदेश का पहला कांसीराम खेल रत्न अवार्ड मिला है? तो इसका आंसर जो है वो रुद्र प्रताप सिंह को जो है वो पहला कांसीराम खेल रत्न अवार्ड जो है वो मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरो 2 नॉर्म्स का संबंध किस क्षेत्र से है? तो प्रदूषण नियंत्रण से है। महात्मा गांधी को किसने सबसे पहले राष्ट्रपिता से संबोधित किया था? तो इसका आंसर जो है वो सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम जो है वो राष्ट्रपिता कहकर जो है वो संबोधित किया है था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोका आंदोलन कहाँ से संबंधित है? तो ये पंजाब से संबंधित है। ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक किसकी रचना है? तो E.M. फोस्टर की रचना है ये। ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक जो है सो कोपेनहेगन किस देश की राजधानी है? तो इसका आंसर जो डेनमार्क हो जाएगा। डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय सुरक्षा तंत्र में ध्रुव क्या है? तो उच्च तकनीक हेलीकॉप्टर है ये। भारतीय सुरक्षा तंत्र में ध्रुव जो है सो आज नवरत्न का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर जो है वो केंद्रीय लोक उद्यम विभाग द्वारा कंपनियों को दिया जाने वाला दर्जा है ये नवरत्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है सारनाथ स्थित स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका आंसर जो है अशोक हो जाएगा। अशोक ने करवाया था। हरिजन बंधु नामक पत्रिका का नाम बदल करके क्या रखा गया था? तो हरिजन रखा गया था। हरिजन बंधु पत्रिका का नाम बदल करके जो है वो हरिजन रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भारतीय भाषा को बोलने वाले लोगों की संख्या विश्व में हिंदी के बाद सबसे अधिक है? तो बांग्ला भाषा का जो है वो हिंदी के बाद जो है वो दूसरा स्थान है भारतीय भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है शब्द ईद किससे संबंधित है? तो इसका आंसर जो है आत्ममोह से संबंधित है ये शब्द ईद जो है सो। स्वनिर्म चतुर्भुज योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका आंसर जो है वो सड़क मार्ग से संबंधित है ये स्वनिर्म चतुर्भुज योजना जो है सो। किसने दिन ए इलाही धर्म को स्वीकार किया था? तो बीरबल ने जो है वो दिन ए इलाही को स्वीकार करने वाला ये प्रथम एवं अंतिम व्यक्ति थे, बीरबल जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल गैलरी ऑफ गार्डन आर्ट कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। महात्मा गांधी का चंपारण आंदोलन कब सफल रहा था? तो 1917 ईस्वी में ये सफल रहा था। सर्व प्राचीन विधि ग्रंथ कौन है? तो मनुस्मृति जो है वो सब प्राचीन विधि ग्रंथ है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त संवत का कब प्रारंभ हुआ था? तो 319 ईस्वी में जो है गुप्त संवत को जो है वो प्रारंभ किया गया था। 319 ईस्वी में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी किससे संबंधित है? तो गोपाल कृष्ण गोखले इसके संस्थापक थे सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये मथुरा में स्थित है मीनाक्षी मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हनुज दिल्ली दूरस्थ अभी दिल्ली दूर है किसने कहा था? तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। हनुज दिल्ली दूरस्थ अभी दिल्ली दूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त था गुप्त वंश का संस्थापक। तुल्कापियम ग्रंथ किससे संबंधित है? तो ये व्याकरण से संबंधित है ये तुल्कापियम ग्रंथ जो है सो तमिल व्याकरण है ये। ठीक है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग जो थे वो 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुआ था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में सबसे अधिक जो मंगोल आक्रमण हुआ था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? तो अरबी थी। दिल्ली सल्तनत की
दरबारी भाषा। दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो अनाईमुडी जो है वो दक्षिण भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर है। काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या था? तो कृष्णागिरी जो है वो काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम था कृष्णागिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिहरी बांध किस राज्य में है? तो इसका आंसर जो है वो उत्तराखंड हो जाएगा, उत्तराखंड में है टिहरी बांध जो है सो। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो जोग जलप्रपात जो है वो सर्वाधिक ऊंचा है जो कर्नाटक में स्थित है। संसार की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो बैकाल झील जो है वो सबसे गहरी झील है। झूम कृषि करने वाली मुख्य जनजाति कौन सी है? तो गारो जनजाति जो है वो झूम कृषि करने वाली मुख्य जनजाति है। बांग्लादेश की सीमा से मिलने वाला राज्य कौन सा है? तो त्रिपुरा जो है वो बांग्लादेश के सीमा से मिलने वाला ये राज्य है त्रिपुरा। जो त्रिपुरा जो है वो 3 देश की सीमाओं से ये घिरा, तीनों तरफ से जो है वो बांग्लादेश से घिरा हुआ है त्रिपुरा जो है सो। कोई विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? तो लोकसभा अध्यक्ष देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो इसका आंसर जो है वो 25 वर्ष है। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष का होता है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? तो संसद के द्वारा होता है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो है सो। कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है? तो विधान परिषद जो है वो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जो है वो भाग नहीं लेते हैं और राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य जो है वो राष्ट्रपति के चुनाव में जो भाग नहीं लेते हैं। राज्यसभा के लिए नामांकित प्रथम अभिनेत्री कौन थी? तो नरगिस दत्त जो थी वो राज्यसभा के लिए नामांकित प्रथम अभिनेत्री थी। बच्चों को कारखाना में बलात् प्रवेश निषेध किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 24 में जो है इसको निषेध किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान को किसने अंगीकृत किया? तो भारत की जनता ने जो है वो भारत के संविधान को जो है वो अंगीकृत किया है 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। राज्य में संवैधानिक विफलता होने पर किस अनुच्छेद का प्रयोग होता है? तो अनुच्छेद 356 का प्रयोग होता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो है वो नियुक्त किए जाते हैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है सो। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर जो है वो 12 हो जाएगा। 12 सदस्यों की जो है वो राष्ट्रपति जो है वो मनोनीत करते हैं राज्यसभा में, और लोकसभा में जो है वो 6 सदस्यों को जो है वो मनोनीत करते हैं। बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष हुआ है? तो 1957 ईस्वी में हुआ था बलवंत राय मेहता समिति का गठन। इन्होंने जो है वो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। और पश्चिम बंगाल एक ऐसा भारत का राज्य है जिसमें 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, और अशोक मेहता समिति जो है वो द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की जो है वो सिफारिश की थी। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कितनी तिल्लियाँ हैं? तो इसका आंसर जो है 24 तिल्लियाँ हैं, जो प्रगति का प्रतीक है। ये स्वतंत्र भारत का प्रथम औद्योगिक नीति घोषित वर्ष कौन सा था? तो इसका आंसर जो है 1948 होगा। मॉडवेट किससे संबंधित है? तो इसका आंसर जो है वो उत्पाद शुल्क से संबंधित है। मॉडवेट जो है सो कर संरचना संबंधित सुधारों के लिए गठित समिति कौन थी? तो चलैया समिति थी। समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितनी है? तो 53 मीटर है। समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितनी है? तो 53 मीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो 12वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि में। भारत में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में जो है वो गोलघर का निर्माण हुआ था, जो भारत में स्थित है, बिहार में स्थित है, पटना में। उड़ीसा राज्य बिहार से कब पृथक किया गया और नया प्रांत बनाया गया था? तो इसका आंसर जो है वो 1936 में इसको जो है वो पृथक किया गया था। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत जो है इसको पृथक किया गया था। बिहार में कितने ब्लॉक प्रखंड हैं? तो 534 जो है वो प्रखंड है बिहार में। प्लाईवुड का कारखाना बिहार में कहाँ स्थित है? तो हाजीपुर में स्थित है। माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो लाल कृष्ण आडवाणी जो है वो माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेविस कप किससे संबंधित है? तो लॉन टेनिस से संबंधित है डेविस कप जो है सो। किसकी पांडुलिपि
को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है? तो ऋग्वेद के पांडुलिपि को जो है वो यूनेस्को की सूची में जो है वो शामिल किया गया है। ऋग्वेद के पांडुलिपि को जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल शांति पुरस्कार की विजेताओं का चयन समिति किस देश में है? तो ये नॉर्वे में है। नोबेल शांति पुरस्कार की विजेताओं का चयन समिति किस देश में है? तो नॉर्वे में है। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन है? तो टोक्यो है। 123 समझौता किससे संबंधित है? तो इसका आंसर जो है वो परमाणु समझौते से संबंधित है। 1, 2, 3 समझौता जो है वो किससे संबंधित है? तो ये परमाणु समझौते से संबंधित है। यूएनओ की आधिकारिक भाषा कितनी है? तो 6 है। यूएनओ की आधिकारिक भाषा जो है सो किस राज्य में बौद्ध धर्मावलंबी दूसरे नंबर पर है? तो अरुणाचल प्रदेश में जो है वो जैन बौद्ध धर्मावलंबी जो है वो दूसरे नंबर पे है। अमेरिका के राष्ट्रपति अधिकतम कितने बार निर्वाचित हो सकते हैं? तो इसका आंसर जो है वो 2 बार हो जाएगा। अधिकतम जो है वो 2 बार निर्वाचित हो सकते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति जो है सो। माई नेम इज़ खान फिल्म के निर्देशक कौन है? तो करण जौहर है। माई नेम इज़ खान फिल्म के निर्देशक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांद का मुंह टेढ़ा है पुस्तक के लेखक कौन है? तो गजानन माधव मुक्ति बोध है। चांद का मुंह टेढ़ा है पुस्तक के लेखक कौन है? तो गजानंद माधव मुक्ति बोध है। अखबारी कागज़ के उद्योग के लिए कौन सा शहर विख्यात है? तो नेपानगर जो है वो विख्यात है। कजरी लोक नृत्य कहाँ प्रचलित है? तो ये उत्तर प्रदेश में जो है वो प्रचलित है। कजरी लोक नृत्य जो है सो। शून्य की पहचान सबसे पहले किस भारतीय गणितज्ञ ने किया था? तो आर्यभट्ट ने किया था शून्य की पहचान सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस किस अंग से संबंधित बीमारी है? तो लीवर से संबंधित बीमारी है ये हेपेटाइटिस जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य किरण पृथ्वी पर कितने देर में आती है? तो इसका आंसर जो है वो 8 मिनट 5 सेकेंड हो जाएगा। इंद्रधनुष के 7 रंगों के बीच का रंग कौन सा है? तो हरा रंग जो है वो इंद्रधनुष के बीच में होता है। कोबाल्ट 60 किस किरण का प्रयोग कैंसर के निदान में किया जाता है? तो गामा किरणों का प्रयोग जो है वो कैंसर के निदान में किया जाता है। पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है वो इसका घनत्व जो है वो अधिकतम होता है। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन है? तो चांदी जो है वो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। दांतों में क्या होता है? तो कैल्शियम होता है दांतों में। किस विटामिन का संबंध रक्त थक्का से है? तो विटामिन के का संबंध जो है वो रक्त की थक्का से है। एक वयस्क के शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो 4 से 5 लीटर होती है। एक वयस्क शरीर में रक्त की मात्रा जो है सो। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो इसका आंसर जो है वो नाभिकीय संलयन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसीजी किससे संबंधित है? तो मस्तिष्क से संबंधित है ये। पुरातन अवशेषों के कालक्रम का निर्धारण किस सिद्धांत से होता है? तो कार्बन 14 विधि के अथी से होता है। पुरातन अवशेषों के कालक्रम का निर्धारण जो है सो युगतम की उत्तरजीविता की बात किसने की है? तो डार्विन ने की है। युगतम की उत्तरजीविता की बात किसने की है? तो डार्विन ने की है। edu.in.us किससे संबंधित है? तो इसका आंसर जो है वो शिक्षा से संबंधित है ये। 4G मोबाइल तकनीक किसने प्रारंभ की थी? तो चीन ने की थी। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरका में। और इसमें जितना भी क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो आप लोग इसको ज़रूर करें। हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।